नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 41 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 40 में जाना था कि अर्जुन कहते हैं कि जब कुल धर्म का नाश हो जाता है तो पूरे कुल में पाप फैल जाता है और इससे बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसके आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहना चाहते हैं कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जब एक कुल की परंपराएं और मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, तो फिर उस कुल के स्त्री और पुरुष दोनों उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, मतलब उन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता और फिर वो ऐसे काम करते हैं जिनसे पाप ही पाप फैल जाता है। वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो स्त्री और पुरुष दोनों में ही मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं और तब आने वाले समय में ना तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, ना इसके बारे में सुनना चाहते हैं, और अगर कोई सुनाने की कोशिश करे तो फिर उसका परस्पर विरोध किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो कुल की स्त्रियां व्यभिचार में पड़ जाती हैं, मतलब अडल्ट्री। ऐसे में जब दूसरे कुल के पुरुषों के साथ उनके संबंध बनते हैं तो फिर जो संतानें पैदा होती हैं वो वर्ण संकर होती है। इसी का मतलब वर्ण संकर होता है, मतलब ऐसी संतानें जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग कुल के हो। इस पूरी बात का निचोड़ निकाला जाए और समझा जाए कि अर्जुन क्या कहना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात यह है कि अर्जुन समझते हैं कि जब ऐसा होता है तो पूरे संसार में पवित्रता खत्म हो जाती है और ऐसे में पाप बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो फिर वो घूम फिर के यही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही होना है तो फिर हम युद्ध क्यों करें, कुल धर्म का नाश क्यों करें, अपने कुल को नाश में क्यों लेके जाएं। अब आज के समय में जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, आज के समय में इस श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि आज के समय में और द्वापर युग में कितना फर्क था, कितना अंतर था। अर्जुन जिस समय के हैं, जिस समय में वो वास करते हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, उस हिसाब से अर्जुन गलत नहीं है। अर्जुन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। वो जानते हैं कि अगर उनके कुल का नाश हो जाएगा तो फिर जो उनकी कुल की स्त्रियां हैं उन पर दूसरे कुल के पुरुष अपना अधिकार जमाने लगेंगे, उनको उस कुल से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होगा तो पहली बात, स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होगा क्योंकि वो खुद का बचाव करने योग्य नहीं थी उस जमाने में। दूसरी बात, जब ऐसे लोगों का मिश्रण होगा आपस में तो फिर जो अर्जुन का कुल है, जो कुरु कुल है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसका जो ज्ञान है, उसका जो धन है, उसके जो संसाधन हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। हम उस समय में जाके देखें तो हमें समझ में आता है कि जो स्त्रियां थी वैसे तो वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ पूरा भाग लेती थी। साथ ही साथ स्त्रियां मानी जाती थी एक कुल की, एक परिवार का मूल, मतलब सेंटर ऑफ द फैमिली। ऐसे में स्त्रियों का बचाव करना बहुत ही जरूरी था। जो पुरुष थे उनका काम था स्त्रियों की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, उनको खाना, छत और हर वो चीज देना जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। दूसरी ओर स्त्रियों का काम था कि अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा देना और परिवार को जोड़ कर रखना। तो ये जो दो काम थे वो स्त्रियों और पुरुषों में अच्छी तरह से विभाजित थे, दोनों को अपने अपने कामों का अच्छी तरह पता था। लेकिन जब एक पूरे कुल का नाश हो जाए, जब सारे रक्षा करने वाले ही आपस में एक दूसरे को मार दे, तो फिर ऐसे में जो स्त्रियां हैं उन पर दूसरे कुल के पुरुषों की नजर जरूर पड़ेगी और ये उस समय की सच्चाई थी, इसको हम झुठला नहीं सकते। उनको लगता है कि अगर कुल को बचाने वाले ही सारे मर गए तो फिर कुल की रक्षा करेगा कौन, ऐसे में तो कुल का नाश हो ही जाएगा। वो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं,
वो सोच रहे हैं कि एक कुल और दूसरे कुल के लोग जब आपस में मिश्रित होंगे तो उन कुल की आने वाली पीढ़ी पर, उन कुल के बच्चों पर ना तो एक कुल के गुण आएंगे सारे के सारे और ना दूसरे कुल के गुण आएंगे। वो दोनों अध कचरे से हो जाएंगे, ऐसी सोच है अर्जुन की। इस बात को अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो फिर हमें समझ में आता है कि अर्जुन इशारा कर रहे हैं सिलेक्टिव जीन एवोल्यूशन पर। मतलब अर्जुन चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी हो उनमें वही सारे गुण हो, वही सारी प्रतिभाएं हो जो आज की पीढ़ी में है और जो पिछली पीढ़ी से हमें दी गई है। मतलब वो चाहते हैं कि एक कुल के लोग एक ही कुल में रहें ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे भी बेहतर हो जाए, आने वाली पीढ़ी में उनसे भी बेहतर गुण हो जाए, उनसे भी अच्छी प्रतिभा आ जाए। ये पूरा का पूरा ध्यान है अर्जुन का। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि पानी की बूंदें एक एक करके लगातार एक पत्थर पे गिरी जा रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब अंततः वो पानी की बूंदें उस पत्थर में छेद कर देंगी, वो पत्थर टूट जाएगा। अर्जुन भी यही चाहते हैं कि कुरुकुल की धारा एक ही सीध में आगे बढ़ती रहे, वो इधर उधर ना भटके। हमें यही समझ में आता है कि अर्जुन अपने समय के हिसाब से, अपनी सीख के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आज की हम बात करें तो हम देखेंगे कि स्त्रियां अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। वो किसी भी तरह पुरुषों के ऊपर बोझ नहीं है। लेकिन वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। उस समय जीवन जीने का तरीका अलग था, इस समय जीवन जीने का तरीका अलग है। तो सारी की सारी बात आपके व्यक्तिगत निर्णय पर आके टिक जाती है। अगर अर्जुन को हम आज के समय के हिसाब से देखेंगे तो फिर अर्जुन की कही बात हमें गलत मालूम पड़ सकती है। लेकिन अगर हम अर्जुन के समय की बात सोचें, अर्जुन के समय में खुद को रखे देखें, तो हम समझेंगे कि अर्जुन अपने हिसाब से गलत नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं। इसके आगे भी अर्जुन बहुत सी बातें कहते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बारे में हम जानेंगे श्लोक नंबर 42 और 43 में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अर्जुन की सोच कैसी लगी। जो उन्होंने कहा, क्या वो ठीक था और क्या वो बातें आज के दिन भी लागू होती हैं? हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, खुश रहिए और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।